मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। जो उनका संघर्ष है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो हमें खुशी आज मिली है, तीनों कृषि कानून अगर वापस हुए हैं और ये बात सच है तो हमारे डबल खुशी वाला माहौल है। मोदी साहब ने एक तोहफा दिया है किसान भाइयों को। घोषणा का बहुत स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो एक बड़ी खबर पर लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी हुई है। गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि कानून को वापस लेने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाएगा। साथ ही किसानों के आंदोलन वापस लेने की अपील किसानों से की है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हार के डर से सरकार ने ये फैसला लिया है और कहा है कि अन्नदाता ने अहंकार का सिर झुकाया है। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के हित में सरकार ने फैसला लिया। और ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान हित में एक बड़ा कदम करार दिया केंद्र ने, हालांकि उसे वापस भी लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज देश को संबोधित किया तो ये 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान भी किया। और पीएम ने अपील की है किसानों से कि जो किसान आंदोलनरत हैं, जो अभी भी डटे हुए हैं, उनसे वापस घर लौटने की अपील की है। और ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं किसान आंदोलन की 25 नवंबर 2020 की तस्वीरें हैं, यानी कि आज से 1 साल पहले लगभग तस्वीरें हैं। और चलिए हमारे साथ सुधीर दीक्षित लाइव जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे पास मेहमान भी है, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिव कुमार कक्का जी किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरपी सिंह जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले सुधीर आपके पास आना चाहूंगी, और क्या रंग और क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है उस क्षेत्र में, अगर बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, क्योंकि अब 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, कैसा नजारा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया, उसके बाद किसानों में कहीं उत्साह नजर आ रहा है तो कहीं कुछ किसानों की जो प्रतिक्रिया थोड़ी अलग आ रही है। एक तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हम मौजूद है भोपाल के पास खजूरी कला गांव में। कुछ किसान भाई यहाँ मौजूद है, उनसे पूछते हैं, जी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या चाहते हैं आप? नहीं, वापस लिए बल्कि संशोधन होना चाहिए था, वापस नहीं लेना चाहिए था सरकार को कानून के साथ में। इस और किसानों के हित में जो कार्य होने चाहिए वो होना चाहिए था। जैसे अभी आज की हम बात करें, मैं पहले भी बताया आपको कि भाई आज यदि हमारे यहाँ की बात करें तो धान की फसल आई हुई है। वही धान की फसल अभी हमारे यहाँ 2400-2500 रुपये कुंटल के भाव से मंडी में बिक रही है, और वही धान पूसा बासमती हरियाणा राजस्थान में 3840-4000 रुपये कुंटल है। तो अब ये 1500 रुपये तक का अंतर है। भाई यदि किसान को खुली छूट होती तो चलिए, सब किसान नहीं जा सकते, हम एग्री करते हैं, लेकिन कुछ किसान तो लाभ उठाते इससे। भाई कुछ किसान तो मान लीजिए 5 किसान मिलके, सरकार भी कह रही है कि भाई ग्रुप बनाइए, 5 किसान मिलके। जैसे कुछ किसानों का कहना था कि हम जब सामान लेकर जाते हैं तो जो ढुलाई है उसमें बहुत बड़ा खर्च होता है, तो उसमें भी हो सकता था कि कैसे उसको मैनेज करते। अरे भैया ये ऐसा गलत है। भाई आज सब्जी पैदा करने वाले किसानों को देखिए, किसान अब जागरूक हो गया। ये अभी मतलब पुरातत्व काल में ही जी रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो पुरातत्व। आप सब देखिए ना, मोबाइल, हम स्मार्ट मोबाइल फोन यूज करते हैं। अभी आपको लाइव दिखाता हूँ, इसी पे देखिए, धान का बता देता हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है,
हरियाणा में पूसा बासमती धान के रेट आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर किसान अपने जरूरत की हर जानकारी किस तरीके से हासिल कर लेते हैं, ये इस तरह से आप एक देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं एमएसपी को लेकर भी जो किस तरीके से एमएसपी को लेकर होना चाहिए। जी बात इन चीज़ों पे होनी चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, एक तो लागत पे लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, वो किसी भी, जैसे अब बात करें ठीक है आम फसलों की तो मतलब गेहूं चना मसूर इनकी तो ठीक है, इनकी लागत पे लाभकारी मूल्य। वहीं सब्जी वर्गीय जो हार्टिकल्चर क्रॉप है या अन्य क्रॉप नगद क्रॉप जिनको कहा जाता, उन पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान ऐसे देना चाहिए कि अभी टमाटर जो है वो अभी 100 रुपये किलो बाजार में बिक रहा है, 80-100 रुपये किलो बिक रहा। यही टमाटर 2 महीने बाद अभी 50 पैसे किलो पूछेगा नहीं कोई, ठीक ना। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि किसान को वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम उसने जो मेहनत की है उस पे उसे लाभ मिले, उसकी व्यवस्था। ठीक है सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ के जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, किसान उतना अवेयर नहीं है, सभी किसान। उस पर 11 राउंड चर्चा केंद्र सरकार से हो चुकी है। वो जो धान की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे सरकार का निकम्मापन है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद भी अभी तक पूसा बासमती को सरकार पेटेंट नहीं करा पाई है, तो ये तो सरकार की खामी है। अब दूसरी चीज ये है कि जो ये चाहते हैं कि कानून में सुधार होना चाहिए था, तो वो सुधार बताएं कौन सा होना चाहिए था। हम बता रहे हैं कि पूरे कानून का ही कानून गड़बड़ है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं इस कानून में है। प्राइवेट मंडियों पर बहुत चर्चा हो चुकी है, व्यापारी को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश का ई पोर्टल चेक कर लीजिए आप, मध्य प्रदेश के ई पोर्टल में मालूम पड़ जाएगा कि 90 मंडियां मध्य प्रदेश की बंद हो चुकी इस कानून के चलते हुए। तो सरकार ने अब खैर कानून वापस ले लिया है। अगर जो लोग सरकार इस कानून के पक्ष में थे भी, तो जहां पर 72,000 ट्रैक्टर खड़े हैं और देश के तमाम 540 संगठन खड़े हैं, एक 10x10 का टेंट गड़ाकर वो लोग भी बैठ जाते हैं जो चाहते हैं कि सुधार हो या ये कानून हमारे फायदे का है। तो एक भी किसान कहीं दिल्ली पर इस संदर्भ में नहीं गया। और बीच में सरकार ने कोशिश की थी कि कुछ ऐसे किसानों को बना के लाया जाए, तो उसमें एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का एक कर्मचारी आके और नरेंद्र तोमर को ज्ञापन दे रहा है, जिसका फोटो छपा था अखबारों में कि हमको ये कानून पसंद है। तो इस प्रकार से नौटंकी होती रही, परंतु कोई इफेक्टिव ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से ऐसा कोई किसान लीडर नहीं आया जो बताए कि इसमें हमको फायदा क्या है। तो कृषि सुधार की आवश्यकता है, हम उस पर मना नहीं करते हैं। कृषि का विकास हो, पर विनाश की आधारशिला पर नहीं चाहते, विकास होना चाहिए। अब तो खैर 3 काले कानून रद्द कर दिए हैं और मोदी जी ने रद्द करने के लिए घोषणा की है और मोदी जी ने माफी भी मांगी है। 700 किसानों ने शहादत दी है और 12 महीने 26 तारीख को हमको हो जाएंगे। माफी के साथ दुनिया साथ का ये सबसे लंबा, सबसे ज्यादा माफी के साथ साथ ये भी कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो 3 कानून थे वो हित में है, किसानों को समझा नहीं पाए हैं। तो अगर वो नहीं समझा पा रहे तो उनका फेल्यूर है, हमारा थोड़ी फेल्यूर है। या तो वो खुद नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हम तो उसमें देख रहे थे कि कॉर्पोरेट को इंटरेस्ट है पूरा उसमें, और हमने बिंदुवार चर्चा की है, 11 राउंड में बताया है कि कॉर्पोरेट का कहां का इंटरेस्ट है इसमें। वो तो सर जो सरकार के तर्क है या जो किसानों के तर्क है उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। कक्का जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर, जब बार बार आप इसे काले कानून कह रहे हैं तो जाहिर बात है आप ये भी चाहेंगे कि जितनी जल्द खारिज हो जाएं या कैंसिल हो जाएं उतना बेहतर। 3 रास्ते तक समझ में आ रहे हैं। एक, जिस तरीके से कानून आया था, बिल आया था, उस तरीके से हो, यानी दोनों सदनों में जाए, राष्ट्रपति मुहर लगाए और वो संसद के विशेष सत्र से कैंसिल हो जाए, रिपील हो जाए। दूसरा, सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए से कैंसिल करा दे। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार एफिडेविट दे दे, वहां से भी खारिज हो जाएगा। इनमें से कौन सा तरीका आपके हिसाब से ठीक है, या किसानों को फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल होना चाहिए, तरीका कोई भी हो? तरीका कोई भी हो,
कानून रिपील होना चाहिए, ये हमारी मंशा है, रास्ता सरकार तय करे। मैं आपके पास कक्का जी लौट रहा हूं। आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, कांग्रेस का वर्जन तो अब तक यह है कि ये किसानों की सफलता है, किसानों को श्रेय जाता है। किसान कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस का स्टैंड आगे यहां से अब क्या है? क्योंकि आपने कहा था कानून वापस लीजिए, ऐलान हो चुका है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कक्का जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके सभी जितने संगठन है उन्होंने मध्य प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया, और आज जो ये 3 काले कानून हैं इसकी रिपील की घोषणा हुई, तो सबसे पहले तो मैं कक्का जी को बधाई दूंगा। कांग्रेस का वही स्टैंड है प्रारंभ से कि कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ थी जो आंदोलन कर रहे थे, और 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए बाकायदा किसानों के पीछे थे, रिपील कराने के लिए। हाँ, अब हमारी एक मांग और है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की रिपील की, तो बहुत बेहतर होता कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से अन्य जो मैटर्स हैं उनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, तो आज ही उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से रद्द भी करा देते। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो यदि ये मैटर कहीं लिटिगेशन में ना चला जाए और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का कोई द्वंद्व ना हो जाए, तो ऑर्डिनेंस से इसको समाप्त कर देना चाहिए था, तुरंत प्रभाव समाप्त हो जाता। यही इसीलिए मैंने ये सवाल कक्का जी से पूछा था। आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। कक्का जी, आपसे एक सवाल है। सर, रणदीप सुरजेवाला को जब हमने सुना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, कांग्रेस के सीनियर लीडर, कि जब आप सीबीआई ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी घोषणा के लिए भी आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि हम तब तक सड़क पर हैं, आंदोलन तब तक है जब तक ये फाइनली रिपील नहीं हो जाता है, कैंसिल खारिज नहीं हो जाता है। बीच में कुछ चीजें आपको कुछ झोल लग रहा है क्या? इसी वजह से आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं पीएम के ऐलान के बावजूद? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए, हमारी 2 मांगे थी और बीच में कुछ लोग उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, और दोनों मांगे बराबरी पर हैं। पूरे भारत के किसान ये चाहते हैं 2-3 राज्यों को छोड़कर कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे तो उन्होंने खत लिखा था, वो खत की कॉपी हमारे पास है जी, कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बन जाने से देश के 100% किसानों को लाभ मिलेगा। तो अभी एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बना, केवल घोषणा हुई है 3 कानूनों को रद्द करने की। उसका हमने स्वागत किया है। हम अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो दूसरी मांग है जी, एमएसपी पर गारंटी की, वो कानून बनाने में एक कमेटी बनाने की बात सरकार कह रही है। सरकार कमेटी बना ले, उसमें कोई बड़ी कमेटी की जरूरत नहीं है। केवल एक लाइन का कानून बनना है कि जो सरकार समर्थन मूल्य तय करती है उससे नीचे कोई व्यापारी अगर सरकार का माल खरीदता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। इतना सा कानून बनना है केवल, तो उसमें एमएसपी से नीचे हमारा माल नहीं बिकेगा, एमएसपी पे ही हमारा माल बिकेगा। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है कि किसान की सांसें चलती रहें। हम तो लड़ाई C2+50 की लड़ रहे थे 2015 से, और 2015 से लड़ते लड़ते अचानक ये 3 काले कानून आ गए, तो फिर हम लड़ाई इनकी लड़ने लगे, वो साइड में रह गया। तो हमारी C2+50 की लड़ाई आगे चलती रहेगी। फिलहाल में हमारा आंदोलन का जो बेस है वो केवल 2 ही मांगे हमारी है। ये आपने बहुत अहम बात की, लेकिन सौरभ मालवीय साहब इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता सबसे पहले जानना चाहती है। 5 राज्यों में चुनाव और उससे पहले इतना बड़ा फैसला, क्या असर पड़ने वाला है चुनावों पर, और क्या यह फैसला चुनावों के मद्देनजर है आपकी नजर में? देखिए, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता की बात लोकतंत्र में सर्वोपरि माना जाए और सुना जाए। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री इस अपील को समझते हैं, और आज जो उन्होंने अपने उदार मन का एक उदाहरण दिया है,
अब उनकी मंशा क्या है उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं और लोकतंत्र में खड़ा होना भी चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा संचालित नीतियां, सरकार द्वारा संचालित जनहितैषी नीतियां यदि जनता के बीच में स्वीकार्य नहीं होती है, ऐसे में सरकार जनता के हित की पुनः बात करने लगे, मुझे लगता है यह एक उदार भाव है। एक बात। दूसरी बात, राजनीतिक दृष्टि से चुनाव नजदीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चुनावी माहौल है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सभी दल, सभी समाज, सभी लोग राजनीति की परिदृश्य से इसे सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि जनता विकास और समझदार है। विकास के प्रति तो अभी आज अब का दौर भी नहीं रहा। अब तो जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके लिए तमाम आंकड़े प्रस्तुत हो जाने कि आपने क्या किया। तो देखिए, ऐसे में बहुत बड़ा वर्ग किसान का जो सीधे प्रभावित करता है, जैसे खास करके उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, ये तो बिल्कुल ही प्रभावित करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में इसका असर तो जरूर, निश्चित रूप से चुनाव में अगर असर पड़ेगा तो मुझे लगता है यहाँ पर कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आरपी सिंह जी कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ये जो वर्ग है, जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत बड़ा वर्ग किसान वर्ग माना जाता है, तो अब जब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भले ही ये फैसला लिया हो, अगर विश्लेषक ये कह भी रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को इसका असर पड़ सकता है? देखिए, पहले तो मैं जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, एनालिस्ट हैं, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि वो फिर से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल कंपल्सन था, जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, जिस कारण से आज ये प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, आज किसानों ने विवश कर दिया और जो आंदोलन था वो जन आंदोलन का रूप ले लिया। उनके पास जो फीडबैक आया उससे क्लियर था कि बिल्कुल बीजेपी साफ हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल व्यवस्था को आप उदारता देके उनको महिमा मंडित ना करें, नंबर एक। दूसरी बात, पूरे तकरीबन 1 वर्ष तक ये आंदोलन चलता रहा और माननीय प्रधानमंत्री जी की हठधर्मिता थी कि 700 लोग शहीद होने के बाद किसान उनके जू तक नहीं रहेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की उदारता नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, उसका नतीजा है। शिव कुमार कक्का साहब हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी की इस बात का जवाब ले लेता हूं। कक्का जी, मैं तस्वीरें देख रहा था अभी, इस ऐलान के बाद किसान बेसन के लड्डू खा रहे हैं, लेकिन ये उतना ही हकीकत है, सच है कि बेसन और शक्कर दोनों चाहिए तभी लड्डू मिलता है। तो मोदी जी की उदारता है या किसानों की मेहनत है, या दोनों है, इसी लड्डू बना है? गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं और गांधी जी के जो हम देख रहे हैं, ना इसमें हमारी जीत है ना किसी की हार है। हमने लोकतंत्र में अपना विषय रखा जी। अगर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए 3 काले कानून लेकर आए हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। मोदी जी को इस बात को समझने में 12 माह लग गए, इसका हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय रहा। बीच में गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री को 12 महीने लग गए इस बात को समझने में। ठीक, तो किसानों की शहादत हम बोल देते हैं, जिस परिवार से कक्का जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, कुछ दिक्कत है, मैं आपको देख नहीं पा रहा। सौरभ मालवीय जी, 14 महीने का वक्त लग गया। 17 सितंबर 2020 की तारीख थी जब कानून आया था। 14 महीने का वक्त लग गया। हुजूर बहुत देर कर दिया आते आते। ये कक्का साहब भी कह रहे हैं, ये आरपी सिंह जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं सिंह साहब की बात को नकार नहीं रहा हूं, ये सच है, ठीक बात है। सरकार केवल एक राज्य के लिए नहीं, सरकार केवल एक नीति के लिए नहीं होती है। सरकार की मंशा होती है जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना। कृषि आधारित भारतवर्ष है। तो बार 11 बैठकें हुई जो केंद्र सरकार की और किसान संगठनों की, उसमें आखिर क्या तय हो रहा था, क्या दिख रहा था? वही तो सरकार की तरफ से तय हो रहा था, यही तो बताने का प्रयास था। ये जो वापस आए हैं, ये वापस आना अर्थात, इसको कक्का जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये जीत हार का विषय नहीं है, लेकिन 11 बैठकों का जो नतीजा रहा, यानी प्रयास दोनों तरफ से जो चला, वह जनहितैषी सरकार का पक्ष है कि हम जन कल्याण के लिए कृषि कानून के द्वारा कृषि हित की बात
बात हम करना चाह रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का मत है या सरकार का मत है, उस बात को आप अभी सीधे तौर पर ये कहें कि आप लौट आए, वापस चले गए, हार गए और अंत में आप हथियार रख दिए। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार के वास्ते इस तरह की बातें, इस तरह के बयान उस रूप में नहीं देना चाहिए, बल्कि ये जरूर देना चाहिए कि सरकार कि किसानों ने जो चाहा उन्हें मिला, लेकिन क्या सभी किसान ऐसा चाह रहे थे? एक अलग विषय तो इस पर भी है बहस का, जिस पर लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि उस उद्बोधन में इस शब्द का इस्तेमाल करना कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। किसानों का कहना है कि कुछ किसान मतलब क्या होता है? किसान एक था, उसमें कोई ऐसा नहीं था, सब हम एक साथ थे, ये किसानों का कहना है। सरकार कह रही कि एक बड़ा वर्ग इस कानून के साथ भी था। बहुत धन्यवाद आपका शिव कुमार कक्का साहब, आरपी सिंह जी, सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। सुधीर, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मां कवरेज जारी है, लौट रहे हैं।